प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से अच्छे और भले हैं। आप में से कई लोग मुझे फ़ोन करके एक बात पूछ रहे हैं, वो है परमेश्वर की आवाज़ को मैं कैसे सुनूं। जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आपके बीच में ये संदेश बताने के लिए प्रेरणा दिया है। आइए इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति से किस तरह बात करता है और परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। इन दिनों में मेरे खुद की अनुभव के द्वारा मैंने बाइबल को अच्छी तरह से अध्ययन किया है और परमेश्वर बात करने के लिए थोड़े रास्ता चुनता है। वो है, पहला है परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करेगा, स्वप्न के द्वारा बात करेगा, बाइबल के द्वारा बात करेगा, आवाज़ के द्वारा बात करेगा और अपने सेवक, भविष्यद्वक्ता और पास्टर्स के द्वारा भी बात करेगा और परिस्थितियों के द्वारा भी बात करेगा। प्रभु परमेश्वर हमसे बात करने के लिए इन 6 रास्तों में से किसी न किसी रास्ता चुन लेता है। शायद आप कहते हैं, आप में से थोड़े लोगों से परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा यानी विजन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल के द्वारा बात करता है, अपने पास्टर्स के द्वारा, नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर बात करता है और कुछ लोगों से परमेश्वर आवाज़ के द्वारा बात करता है और थोड़े लोगों को परिस्थितियों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर किसी न किसी तरह से जब एक व्यक्ति से बात करना चाहता है तो इन मार्गों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। शायद परमेश्वर आपसे किस रास्ते से भी बात करे, आपको एक बार जांचना चाहिए कि परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। अक्सर कई लोग कहते हैं कि मुझे ये दर्शन आया, ये स्वप्न आया, लेकिन आपका दर्शन और आपका स्वप्न परमेश्वर की आवाज़ सुनना और सेवक के द्वारा भविष्यवाणी पाना या परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो हर एक चीज़ बाइबल के द्वारा आपको जांचना चाहिए। प्रभु किसी भी रास्ते से आपसे बात कर सकता है, लेकिन आपको पहचानना होगा कि सच में ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की है। अक्सर कई लोग शैतान की बातों को सुनकर पाप में गिर जाते हैं, ये सच है। इसीलिए यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आपको बाइबल पढ़ने के द्वारा, हर दिन आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको जवाब देगा। जब मैं विश्वास में नया था, प्रभु को प्रार्थना कर रहा था, बहुत बार मुझे संतोष संतोष कहकर आवाज़ सुनता था। मुझे डर लगता था, कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझसे बात कर रहा है। तो मैं अक्सर मेरी पत्नी के पास जाकर पूछता था, क्या तुमने मुझे बुलाया? तब मेरी पत्नी कहती थी, मैंने नहीं बुलाया, क्या हुआ कहकर बोलती थी। लेकिन फिर भी बार बार मुझे संतोष संतोष कहकर आवाज़ सुनता था। तब एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा। उस दिन बाइबल में पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 3 में शमूएल छोटा बच्चा था और परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ था। तब परमेश्वर ने शमूएल से आकर कहा, हे शमूएल। तब तुरंत शमूएल एली के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा? एली ने कहा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम क्यों आए हो? जाकर सो जाओ। फिर दूसरी बार परमेश्वर शमूएल से कहा, शमूएल शमूएल। फिर शमूएल एली के पास आकर कहा, क्या आज्ञा? एली ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों आ रहे हो रात के समय में? जाके सो जाओ। फिर तीसरी बार परमेश्वर ने कहा, शमूएल शमूएल। फिर तीसरी बार शमूएल एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? इस बार एली अच्छी तरह से जान गया कि ये बालक शमूएल से परमेश्वर बात कर रहा है, तो इसीलिए एली ने कहा। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वहाँ उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वहाँ तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, ए यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इधर तीसरी बार जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, तब एली ने अच्छी तरह से समझ लिया कि इस बालक को परमेश्वर बुला रहा है, इस बालक से परमेश्वर बात कर रहा है। तब एली ने कहा, यदि इस बार तू परमेश्वर की आवाज़ सुने तो कहना, ए यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखिए, शमूएल से स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बात किया। मेरे जीवन में भी परमेश्वर बहुत बार इस तरह बात किया।
आप जानते हैं क्यों मैंने यीशु को विश्वास किया? क्योंकि यीशु मसीह में एक खासियत है, वो है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह बात करने वाला परमेश्वर है। जब मैं यीशु को नहीं जानता था तब मैं बहुत सारा विनती करता था, प्रार्थना करता था कि मुझसे बात कर, अगर परमेश्वर है तो मुझसे बातें करो। जब मैंने यीशु के वचन को सुना, यीशु को ग्रहण किया, तब परमेश्वर यीशु से पूछा, प्रभु मुझे एक आशा है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करे। तब यीशु ने मुझसे बात करना शुरू किया। देखिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता से कुछ ना कुछ पूछता है तो माता पिता जवाब देते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी जब हम कुछ पूछते हैं तो बात करता है। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने? मैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास रहता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आपने जाना है परमेश्वर ने आपसे क्यों नहीं बात किया? देखिए, आपका पाप आपको और परमेश्वर को मिलने से रोक रहा है। शायद आपकी पाप एक दीवार की तरह आपके और परमेश्वर के बीच में है, तो इस दीवार को तोड़ना चाहिए आपको। कैसे तोड़े? अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, घुटनों पे आकर प्रार्थना करके कहो, प्रभु मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे नया दिल दे, मुझे नया मन दे। मेरे सोच विचारों में बहुत सारा पाप है, इसीलिए मैं तेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ। तेरी आवाज़ को सुनने की सामर्थ्य दे। आप में से और भी कुछ लोग कहेंगे, ब्रदर परमेश्वर मुझे दर्शन के द्वारा बात किया, परमेश्वर मुझसे स्वप्न के द्वारा बात किया, परमेश्वर ने मुझसे सेवकों के द्वारा बात किया, परमेश्वर मुझसे आसपास के परिस्थितियों के द्वारा भी बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की बात को मान नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकता। मुझे लगता है सच में क्या परमेश्वर बोल रहा है या मेरी कल्पना है? देखिए, परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो वो स्पष्ट रूप से बात करता है। इसका जवाब एक ही है। हर एक बात जब परमेश्वर बोलता है वो वचन से आधारित है। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो वचन में रिलेट होता है, बाइबल में रिलेट होता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के प्रॉमिसेस को आपको हासिल करना है, पाना है, प्रार्थना करना है, वचन को पकड़कर प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में जब भी परमेश्वर की आवाज़ सुनता हूँ तो जल्द ही उस बात को परमेश्वर के वचन में मैं देख सकता हूँ। क्या परमेश्वर सच में मुझसे ये बात बोल रहा है? प्रभु मुझे एक चिन्ह दिखा, जिस तरह गिदियोन ने मांगा ना प्रभु से, उस दर्शन को, उस आवाज़ को आपको बाइबल के वचन के द्वारा रिलेट करना है, मैच करके उसे जांच कर प्रार्थना करना चाहिए। तब ज़रूर प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और उस वचन को, उस बात को आपके जीवन में पूरा करेगा। अब सवाल ये है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अपने पापों को पश्चाताप करना है, परमेश्वर की संगति में हर दिन आप प्रार्थना में, वचन की मनन में लगे रहना है और आपका दिल बच्चा की तरह होना चाहिए। एक बच्चा का मन कैसा रहता है? एक बच्चे के मन में कोई भी नफरत, गुस्सा, द्वेष कुछ भी नहीं रहता है। अपने माता पिता जितना भी वो बच्चे को मारे, डांटे, फिर वो बच्चा फिर जो का त्यों बन जाता है, फिर हंसता है, खेलता है, कूदता है। उसी तरह हमारा स्वभाव होनी चाहिए। बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 18 में वचन 3 से लेकर पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा तो वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आप अपने आप को नम्र कीजिए। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ पता है, मैं परमेश्वर के बारे में बहुत जानता हूँ, परमेश्वर मुझसे अच्छी तरह बात करता है। यदि आपको परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन भर सुनना है तो आप एक बालक के समान अपने आप को नम्र बनना है। परमेश्वर हमसे कब बात करता है मालूम है? जब हम उसकी बात मानते हैं, जब परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब परमेश्वर से संगति में रहते हैं। एक बार आप परमेश्वर की संगति से दूर जाएंगे तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को ठीक तरह सुन नहीं पाएंगे। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में से बहुत से लोग रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं, भाई
परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता, आप मुझे बताइए। तो जवाब यही है कि आप एक बालक के समान बन जाइए, एक बच्चे की तरह आप प्रार्थना कीजिए, बच्चे की तरह रोइए, बच्चे की तरह परमेश्वर से स्तुति करिए, तब प्रभु यीशु ज़रूर आपसे बातें करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, जितने लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उनके बारे में मैं ये संदेश बता रहा हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। इस प्रार्थना में मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। प्रार्थना करेंगे। दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, तूने हमें वादा दिया था कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी न त्यागूंगा। बालक शमूएल के साथ तूने बात किया है, स्पष्ट रूप से 3 बार हे शमूएल कहकर बुलाया है। आज तू हमें अपने हाथ फैलाकर बुला रहा है, हे मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, मेरी बात के द्वारा तो मेरे जीवन में बदलाव होगी। पश्चाताप करो, अपना दिल ठीक करो, मेरे संगति में आओ। मैं अपनी स्वर्गीय बातों को बताने वाला हूँ, तुम्हारे जीवन में होने वाले बातों को बताने वाला हूँ। तुम विश्वास करो, वचन को पढ़ो कहकर प्रभु बार बार हमें चेतावनी देता ही रहा है। कितने बार प्रभु ने आपको परिस्थितियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, काबों के द्वारा आपको चेतावनी दिया है। क्यों आप प्रभु की बात नहीं मानते? आप प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे अविश्वास को मैं निकाल दूंगा, तुम्हें नया दिल दूंगा, नया मन दूंगा। आज से लेकर तू मेरी आवाज़ को ग्रहण करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जिस रास्ते में तुझे चलना है उस रास्ता को स्पष्ट रूप से मैं तुझे दिखाऊंगा। मुझ पर विश्वास रख, मुझसे प्यार कर, मेरी बातों को मान, तब मैं तेरे जीवन को बदला कर सारे लोगों के सामने तेरे द्वारा अपनी नाम की महिमा लाऊंगा। प्रभु याद कर पिता, इस प्रार्थना को सुन प्रभु। जितने लोग आशा से रो रहे हैं प्रभु, मुझसे बातें कर, उन सब से बातें कर, उनके जीवनों को बदला, बालक की समान उनको बना, आशीर्वाद देकर मदद कर। हमारे प्रिय प्रभु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा रखता हूँ कि प्रभु ने आपसे बात किया है इस संदेश के द्वारा। यदि आपकी कोई राय है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। यदि आपके कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो कृपया व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैसेज कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जितने लोग भी व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनके सारे प्रार्थनाओं को हम नोट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत बोझ से हम इस सेवा कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ फिर मिलूंगा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और उसकी अनुग्रह सदा आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।